हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू हेल्थ कॉन्वर्सेशंस। आज हम बात करेंगे कि कोविड के लिए कौन सा टेस्ट कराना चाहिए। हाल में ही हमें पता चला कि दिल्ली में एक सर्वे के मुताबिक 23% ऑफ द पॉपुलेशन इज ऑलरेडी एंटीबॉडी रेडी, मतलब उनमें कोविड की एंटीबॉडीज पाई गई है। मैं आज हमारे एक्सपर्ट डॉक्टर आर के श्रीवास्तव से आज ये पूछूंगी कि कोविड के लिए या पता लगाने के लिए कि कोविड है या नहीं है, कौन सा टेस्ट करना चाहिए। हेलो सर, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, नमस्ते सर, हमारा सवाल आज ये है कि कोविड के लिए कौन सा टेस्ट कराना चाहिए, कौन कौन से टेस्ट अब हमारे पास अवेलेबल है। कोविड-19 के लिए हमारे पास 3 तरह के टेस्ट उपलब्ध हैं। एक जो डायरेक्ट टेस्ट, एक इनडायरेक्ट टेस्ट। जो इनडायरेक्ट टेस्ट था और है वो है एंटीबॉडी टेस्ट। डायरेक्ट टेस्ट में 2 तरह के हैं, एक है एंटीजन टेस्ट, दूसरा है आपका RT-PCR टेस्ट स्पेसिफिक फॉर कोविड-19। इन सब के टेस्ट के बारे में थोड़ा विशेष आपको बेसिक जानकारी दे दूं तो अच्छा रहेगा। जी सर। अभी जो एंटीजन टेस्ट आया हुआ है हमारे देश में और सब जगह, उसमें वायरस के प्रोटीन्स के एंटीजन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है कि वो प्रेजेंट है अथवा नहीं। क्योंकि आप जानते हैं कि ये वायरस रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में जाता है, तो फर्स्ट एंटीजन टेस्ट जो मैं बता रहा हूँ ये रैपिड एंटीजन टेस्ट है। इसके लिए सैंपल हम लोग नेजल कैविटी या थ्रोट स्वाब से लेते हैं और उसका वायरल पार्टिकल का प्रेजेंस, प्रोटीन का प्रेजेंस, एंटीजन का प्रेजेंस हम लोग क्विक मेथड से करते हैं। इस मेथड का सबसे बड़ा फायदा यह है कि इसका रिपोर्ट आधा से घंटे से 45 मिनट के अंदर रेडी हो जाता है। लेकिन इसकी जो चीज है वो है सेंसिटिविटी एंड स्पेसिफिसिटी। तो ये इसका स्पेसिफिसिटी कहा जाता है और सेंसिटिविटी कि इट लाइज इन बिटवीन 35 to 80%, मीनिंग देयर बाय ये 100% जो है सो टेस्ट आपको पॉजिटिव या नेगेटिव होने की गारंटी नहीं देता है। सर, तो मेरा एक छोटा हालांकि ये टेस्ट सवाल इस पे रहेगा सर कि कुछ चीजें होती है, कुछ टेस्ट ऐसे होते हैं जिसमें अगर नेगेटिव आ जाए तो पक्का है, पॉजिटिव आ जाए तो पक्का नहीं है, जबकि कुछ टेस्ट में उल्टा होता है जिसको हम फॉल्स पॉजिटिव फॉल्स नेगेटिव वाला जो केस कहते हैं। सर, इस टेस्ट में कौन सा रिपोर्ट का रिजल्ट ज्यादा भरोसेमंद होता है, पॉजिटिव या नेगेटिव? इसके लिए सबसे 2 चीज समझना जरूरी है। एक सेंसिटिविटी, मतलब कि सेंसिटिविटी मतलब यदि पॉजिटिव है तो 100% है, ये सेंसिटिव हुआ टेस्ट का। और स्पेसिफिसिटी है कि ये निगेटिव है तो 100% है, क्योंकि ये स्पेसिफिक टेस्ट है और दूसरे किसी केसेस में ये क्रॉस रिएक्ट नहीं करता है दूसरे वायरस एंटीजन से। तो मैंने कहा कि जो एंटीजन टेस्ट रैपिड टेस्ट है उसकी सेंसिटिविटी जो है सिर्फ 35 to 80% के बीच में रहती है। तो अगर ये पॉजिटिव आ गया तो ये अच्छी बात है, ये पॉजिटिव है। ओके। ये पॉजिटिव है। लेकिन निगेटिव आ गया तो ये जरूरी नहीं है कि पेशेंट निगेटिव है और इसको आपको रूल आउट कर देना चाहिए। तो सबसे बड़ी बात इसमें एक देखने वाली है कि अगर पॉजिटिव आता है तो भी हमें RT-PCR से कंफर्म जरूर कराना चाहिए इस टेस्ट को। क्यों सर? क्योंकि RT-PCR इज सेड टू बी द गोल्ड स्टैंडर्ड, जिसमें हम एक पूरी तरह से वायरस पार्टिकल के
पॉलीमरेज चेन रिएक्शन करके डिफरेंट कॉपीज बनाते हैं, और इतनी ज़्यादा कॉपियाँ बनाते हैं कि वो जब टेस्ट का हम जब रिवैलिडेट करते हैं, इन्फ्रेंस निकालते हैं, तो ये टेस्ट 95% के आसपास सही आता है। सर ये टेस्ट कहाँ अवेलेबल रहता है, मतलब क्या ये ये टेस्ट अभी सारे मेडिकल कॉलेजेस में और स्टेट में, हर एक स्टेट में 10-12 जगहों पर किया जा रहा है। और जैसा कि अभी तक कहा गया था कि 140 पर 10 मिलियन पर 1 मिलियन, 10 लाख में 140 टेस्ट हो, ये कहा गया है। लेकिन अब इससे भी ज्यादा टेस्ट हमारे भारतवर्ष में डिफरेंट स्टेट्स में सब जगह हो रहे हैं, इस लेकिन टेस्ट का हमारी नाम क्या जनसंख्या है? इतनी है। इस टेस्ट का जी, नाम क्या है सर? इस टेस्ट का नाम क्या है सर? RT-PCR, अ, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज पीसीआर, और एलियास रियल टाइम पीसीआर। सर उसके पहले जो आपने बताया था जिसकी सेंसिटिविटी लो है सर, उसका उस टेस्ट का नाम क्या है? उसका टेस्ट है एंटीजन टेस्ट, रैपिड टेस्ट, एंटीजन रैपिड टेस्ट फॉर कोविड-19, जी। सो हम जिसे अभी सब जगह, दिल्ली वगैरह में या हमारे स्टेट में भी सब जगह काफी मात्रा में सब डिवीजन लेवल पर, पीएचसी लेवल पर भी ये टेस्ट किया जा रहा है, क्योंकि ये आपको अगर टेक्नीशियंस के द्वारा कर लिया जाता है और बड़ा हैंडी है, इसमें ज़्यादा इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती है, तो ये किया जा रहा है। लेकिन इसकी यही बात है कि अगर पॉजिटिव निकल गया तो चलिए, एकदम सही है कि ये पॉजिटिव केस है, इसको अब हमको आइसोलेट करना है, इसको ट्रीट करना है सिम्प्टोमेटोलॉजी के आधार पर। लेकिन नेगेटिव निकल गया तो देयर मे बी सेवरल और भी हो सकता लैप्सेस, कलेक्शन कैसा हुआ, वायरस के पार्टिकल्स कितने हैं, सफिशिएंट हैं या नहीं है, उतना मल्टीप्लिकेशन हुआ कि नहीं हुआ, देयर मे बी वेरियस रीजंस है। ऑफ नेगेटिव। जी तो अभी और हमने रियल रियल नेगेटिव भी हो सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, ये लेकिन फिर भी इसको हम लोग 80% से ज्यादा नहीं मानते हैं। जी सर। सर अभी तक हमने दो टेस्ट के बारे में समझा है आपसे। एक हुआ एंटीजन टेस्ट जिसकी सेंसिटिविटी और स्पेसिफिसिटी दोनों लो है। दूसरा जो गोल्ड स्टैंडर्ड है वो है आरटीपीसीआर टेस्ट। सर इनके कॉस्ट में कितना डिफरेंस है अगर एक आम आदमी कराना चाहे तो? कॉस्ट में देखिए बहुत ज्यादा डबल का डिफरेंस है, क्योंकि जो एंटीजन टेस्ट हैं जी। वो सस्ते मिल रहे हैं, 1,000 रुपया के आसपास हाँ हाँ। कर लिए जा रहे हैं, 1,000 से 1,500 रुपये में करीब करीब लगभग हो जाते हैं। जी। और आरटीपीसीआर आपने जैसा देख लिया पूरा हमारे देश में सारे स्टेट्स में, और लगभग एक ही रेट तय किया गया है, 2,400 रुपया एक आरटीपीसीआर का टेस्ट है। आरटीपीसीआर का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज क्या है कि इसमें 8 से 10 घंटे एक टेस्ट को करने में लग जाते हैं। अब आरटीपीसीआर में एक एक टेस्ट में 8 से 10 घंटे लगते हैं, उसके लिए आपका हेवी कॉस्ट, आपको ऑटोमेटेड मशीन की भी आवश्यकता पड़ती है, और एंटीजन टेस्ट के लिए वैसा कुछ नहीं है, मशीन एकदम जीरो। तो लेकिन गोल्ड स्टैंडर्ड तो आरटीपीसीआर है। आरटीपीसीआर की तरह ही एक छोटा सा उसका रूप बनाया गया है, ट्रू नेट टेस्ट, जो कि सब जगह आरटीपीसीआर का ही रूप है ये। सदर अस्पताल एंड अदर हॉस्पिटल जहां ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजिकल केसेस, डिलीवरी, सिजेरियन वगैरह के आते हैं जिन्हें जल्दी करने की आवश्यकता है, तो विद इन ए आवर you can perform the test, that is RT-PCR test or TrueNet test for emergency operations of cesarean like thing, where you cannot do elective and you can wait for a longer period till the report comes for at least 24 hours. तो पहली बात हमने की एक जांच जो एंटीजन के बारे में बताया, ठीक है, ये सरकारें कर रही हैं क्योंकि एक दिन में ज्यादा से ज्यादा किया जा सकता है, और ये अच्छी बात है कि ये चल रही है। लेकिन इसके जो थोड़े से लूपहोल्स हैं उसके बारे में हम लोगों ने चर्चा किया कि एंटीजन टेस्ट जो है वो 100% या 95% की एफिकेसी नहीं है, इसका है 34 to 80%, और लूपहोल्स होते हैं। लेकिन फिर भी यदि पॉजिटिव आ गया तो पॉजिटिव समझ लेना चाहिए, और नेगेटिव आया है तो फिर उसको वेट करके दोबारा आरटीपीसीआर के द्वारा उसको कंफर्म कर लेना चाहिए कि रियल नेगेटिव है कि नहीं, क्योंकि कोरोना सिस्टम यदि परसिस्ट कर रहा है देन यू शुड
again change the test methodology so that you can confirmly rule it out. तो फर्स्ट एंटीजन टेस्ट हो गया, देन RT-PCR टेस्ट हो गया जो वायरल पार्टिकल करते हैं। तीसरा टेस्ट जो है जो एंटीबॉडी टेस्ट है, जिससे साउथ कोरिया ने पूरे धड़ल्ले से अपने लोगों को कर दिया और उसमें उन लोगों ने पता लगा लिया। तो ये इनडायरेक्ट टेस्ट है। इनडायरेक्ट टेस्ट मतलब है कि जब वायरल का इन्वेजन होता है आपके यहाँ, तो आपका जो इम्यून सिस्टम है वो एंटीबॉडीज बनाती है। तो एंटीबॉडीज IgM एंड IgG बनते हैं। IgM करीब 7 दिनों के आसपास बन जाते हैं। तो 7 दिनों के बाद IgM का लेवल ब्लड में बढ़ने लगता है और 14 दिनों के बाद IgG का लेवल। इसी को हम एक रैपिड कार्ड टेस्ट के द्वारा पेशेंट्स का या सस्पेक्ट का ब्लड निकालते हैं और उसके सीरम से हम एक टेस्ट करते हैं जिसमें कि IgM के पास बैंड होता है, IgG के पास बैंड होता है और एक कंट्रोल के पास बैंड होता है। तो कंट्रोल का बैंड मतलब योर टेस्ट इज परफेक्ट। IgM अगर बैंड आता है तो IgM पॉजिटिव, IgG आता है बैंड तो IgG पॉजिटिव और सिर्फ कंट्रोल आता है तो IgG IgM दोनों निगेटिव। अब आप खुद समझ सकती हैं कि IgG यदि पॉजिटिव आता है तो 14 दिन के बाद की बात हो चुकी है। अब IgG बन चुका है। ये आप जो मरीज थे, जिनका सस्पेक्ट थे, जो सब्जेक्ट थे, उन्हें एक्सपोजर हुआ है, इनकी सिम्टम्स कम थी या नहीं थी, लेकिन इन्होंने एंटीबॉडी डेवलप किया है IgG। ही हैज पास द एक्यूट स्टेज ऑफ COVID-19। और किसी को IgM पॉजिटिव आता है तो ये 7 दिन के आसपास का केस है, 7 से 14 दिन का। IgM पॉजिटिव IgG निगेटिव मीन्स ये 7 से 14 दिन के बीच का केस है। और इसमें एक्टिविटी अभी है वायरस की और अभी प्रोटेक्टिंग लॉन्ग प्रोटेक्टिंग एंटीबॉडी नहीं बना हुआ है क्योंकि IgG नेगेटिव है। तो ये पेशेंट अभी सफर कर रहा है। अगर इसमें सिम्टम्स है तो आप उनका इलाज करें कोरोना के लाइन पर और फिर 14 दिन के बाद IgM तो चलिए 7 दिन के बाद जनरेट होता है, IgG तो 14 दिन के बाद होता है। तो कोरिया जैसी कंट्री ने ये टेस्ट अगर करवा भी लिया तो वो उन एसिम्प्टोमेटिक स्प्रेडर्स को कैसे कंट्रोल करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे जो पहले कुछ दिन में सबसे ज्यादा स्प्रेड करते हैं? देखिए ये तो बात है, लेकिन नंबर ऑफ टेस्ट उस समय जब कोरिया की बात मैं कर रहा हूँ तो आज से 2-3 महीना पहले की 3 महीना पहले की RT-PCR कॉस्टली टेस्ट उतना एक दिन में करना मुश्किल नहीं था। उन्होंने किट बनाया और एक धड़ल्ले से उन्होंने अपना सर्विलेंस का काम कर लिया। सर्विलेंस के काम के लिए ये एंटीबॉडी टेस्ट अच्छा है कि हमारे यहाँ पॉपुलेशन में मोर और लेस हाउ what percentage of people have actually suffered from this corona, either symptomatic or asymptomatic, as to develop the antibody against the corona. And so they have known the figure and accordingly they instituted tracing and treatment. So मेरा अल्टीमेट इसका एम क्या है कोरोना का? आप उसको फर्स्ट डायग्नोज कीजिए, फिर उसका ट्रेसिंग कीजिए, फिर उसका ट्रीटमेंट कीजिए और मोर्टेलिटी को 0 कर दीजिए। अल्टीमेट गोल हमारा यही है जी। तो इस गोल को उन्होंने प्राप्त किया और अभी वो लोग काफी हद तक फ्री हैं। तो हमारे देश में भी वो धीरे धीरे चल रहा है कि हमारी जनसंख्या इतनी ज्यादा है कि हम कोई भी टेस्ट करें तो हमें पूरे जनसंख्या को स्क्रीनिंग करने में काफी समय लगेगा, काफी खर्च आएगा। एक डेवलपिंग कंट्री, नंबर ऑफ पॉपुलेशंस इतने ज्यादा निश्चित रूप से, फिर भी अगर जो कोई टेस्ट कराने की सोच भी रहे हैं तो उनको सबसे पहले RT-PCR के लिए जाना चाहिए। फर्स्ट प्रेफरेंस, गोल्ड स्टैंडर्ड। सेकंड इज योर्स antigen test. If comes positive, should be treated in line of corona. If negative, they should go for RT-PCR. If there are any point of suspicion for having corona, then they should be ruled out by the RT-PCR. And third is your antibody test. If you get an antibody level of IgG positive, you should be happy that without any event, you have just passed the horrible effects of corona without presenting any symptoms. थैंक यू सर। सर एक और सवाल है मेरा सर,
आईजीजी टेस्ट अगर ये बताता है कि एंटीबॉडीज बन गए हैं एंड आई एम क्योर्ड ऑफ कोरोना वायरस, सर कितने दिन तक ये आईजीजी मेंटेन रहेगा इसका लेवल? मेरा क्वेश्चन इस तरफ इशारा कर रहा है कि कितने दिन तक मैं कोविड से इम्यून रहूंगी। नहीं, ये तो बात अभी इसी जानकारी पर तो बातचीत चल रही है, लेकिन कम से कम मुझे लगता है, क्योंकि अभी हम देख रहे हैं, इससे अंदाज यही लगता है कि 14 दिनों से 21 दिनों के बाद हम कोरोना के कन्वेलेसेंट प्लाज्मा को ले रहे हैं, और उनको इस्तेमाल कर रहे हैं ट्रायल में ही सही इन कोविड पेशेंट्स, और उसमें देख रहे हैं कि कोरोना से बचाव हो रहा है। पेशेंट, सीरियस पेशेंट, दे आर कमिंग आउट ऑफ आईसीयूज। तो इसका मतलब कि कम से कम 1 से 1.5 महीना तो ये रहता ही रहता है। अब इसी की जानकारी प्राप्त करने पर टीकाकरण का प्रोग्राम चल रहा है कि ये कितना दिन रहता है इफेक्टिव, इसके लेवल्स कितने दिन के बाद कम होना शुरू होते हैं, तो सो दैट कि एक माउंटिंग डोज दिया जाए। तीसरा, वैक्सीन में सबसे इम्पोर्टेंट है कि ये तो एंटीबॉडी बनाए, और दूसरा टी सेल को ट्रेन करे, सो दैट टी सेल जो ट्रेन टी सेल हैं, जो रिकॉग्नाइज करते हैं कोरोना वायरस को, वे लॉन्ग लास्टिंग बॉडी में रहते हैं। सो एनी वैक्सीन विच अफेक्ट्स बोथ, मतलब एंटीबॉडी भी बनाए, टी सेल को भी ट्रेन करें, सो दैट द इफेक्ट्स ऑफ वैक्सीन विल लास्ट लॉन्गर। तो यही बात पर चर्चा कर रहे हैं लोग। और ये आपका क्वेश्चन है बहुत अच्छा, कितने दिन रहता है, ये अभी एग्जैक्ट टाइम बताना संभव नहीं है, लेकिन उम्मीद करते हैं कि 2, 2.5, 3 महीने तो जरूर रहता है, क्योंकि कोरोना का प्रकोप 3 से 4 महीने, 6 महीने तक हो गए, लेकिन अभी तक रियल में सच पूछिए तो कहीं भी कोरोना की रिपीटिशन का डॉक्यूमेंटेशन नहीं हो पाया है कि ऐसा होता है, मीनिंग देयर बाय द एंटीबॉडीज लास्ट फॉर लॉन्गर पीरियड। जी धन्यवाद सर, आज का सेशन हमारे लिए बहुत 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 ही हेल्पफुल था। सर, thank you so much for spending time and giving us information about the various types of tests. अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए थैंक यू।